हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। अब हम बात कर चुके हैं पिछले भाग में एक्टिविटी के बारे में। बिल्कुल संक्षिप्त बात की है। वही संक्षिप्त बात हम यहाँ पर करेंगे। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनशीलता। क्रिएटिविटी से हमारा मतलब है रचनात्मकता, सृजनशीलता। रचनात्मकता और सृजनशीलता का जन्म कल्पनाशीलता में होता है। कल्पनाशीलता में होता है जहाँ पर हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पर हमारे पास में डिज़ाइन बनती है। डिज़ाइन बनती है, आकार, रूप, प्रकार, साइज, ये सब एक आकार लेते हैं या इनको एक आधार मिलता है। तो जो क्रिएटिविटी है, किस प्रकार की क्रिएटिविटी है, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, कैसे, कब, कहाँ, किसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। अर्थात क्रिएटिविटी के मामले में किस में क्या परिवर्तन हो सकता है, किस में क्या सृजन हो सकता है, किस में क्या निर्माण हो सकता है, किस में क्या बदलाव हो सकता है, इंटरनल, एक्सटर्नल तथा लाइफ में या इकोनॉमिक सेक्टर में या कॉमर्शियल सेक्टर्स में या फर्म, दुकान, कंपनी में। अर्थात हमारी जो क्रिएटिविटी है वो किस प्रकार की है, किस लेवल की है, कितनी मात्रा में है, या क्रिएटिविटी है भी या नहीं, या हम दूसरे की क्रिएटिविटी पर डिपेंड है। हमारी अपनी मौलिक क्रिएटिविटी है या फिर नहीं है या है तो कमज़ोर है या स्ट्रांग है, ये हमारे डेवलपमेंट में हमारी क्रिएटिविटी का कितना ही योगदान है। जिस क्षेत्र में या जिस फील्ड में हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्या उस क्षेत्र में हमारी क्रिएटिविटी उपयोगी है। आखिरकार क्रिएटिविटी को जन्म कैसे दें, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट कैसे करें, क्रिएटिविटी का विकास कैसे करें, क्रिएटिविटी की आवश्यकता और महत्व क्या है। अर्थात जो कुछ भी हमारे पास है उसमें हमारी क्रिएटिविटी का कितना योगदान है तथा दूसरे की क्रिएटिविटी का कितना योगदान है और किस प्रकार की या किस लेवल की क्रिएटिविटी का हम इस्तेमाल करते हैं, या किस लेवल की, किस क्वालिटी की, किस वैरायटी की क्रिएटिविटी को हम सपोर्ट करते हैं। क्योंकि इससे हमारी सोच डेवलप होती है, इससे हमारे थॉट्स डेवलप होते हैं, इससे हमें शब्दों के चयन में सरलता होती है, या इससे हमारा शब्दों का चयन प्रभावित होता है। परिणाम कि हम इफेक्टिव होते हैं या दूसरे के इफेक्ट में आते हैं। इसलिए क्रिएटिविटी भी यदि क्रिएटिविटी का महत्वपूर्ण पक्ष है तो एक्टिविटी का महत्वपूर्ण पक्ष क्रिएटिविटी है। विदाउट क्रिएटिविटी एक्टिविटी नीरस है। विदाउट क्रिएटिविटी एक्टिविटी नीरस है, और विदाउट एक्टिविटी क्रिएटिविटी आधारहीन है, अस्तित्व विहीन है। इसलिए क्रिएटिविटी एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्रिएटिविटी फॉर एक्टिविटी, बट क्रिएटिविटी बैक साइड में है और आगे फ्रंट पर एक्टिविटी है। अर्थात फ्रंट पर एक्टिविटी आती है, पीछे साइड में क्रिएटिविटी होती है। इसलिए क्रिएटिविटी इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को प्रदर्शित कर सकते हैं, किस फील्ड में आप क्रिएटिविटी को प्रदर्शित कर सकते हैं, यदि देखा ही जाए, बिजनेस हो, प्रोडक्ट हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, एक्शन हो, ये सब चीज़ें
क्रिएटिविटी में जन्म लेती हैं, एक्टिविटी से यथार्थ में आती हैं, यथार्थ में आती हैं। और यदि आपके पास में अपनी क्रिएटिविटी नहीं है, फिर आप दूसरों की कॉपी करते हैं, फिर आप दूसरों की कॉपी करते हैं। अर्थात मौलिक क्रिएटिविटी मोनोपोली को जन्म देती है, एक स्पेशल सुपरमार्केट को जन्म देती हैं, यूनिक सक्सेस को जन्म देती हैं। लेकिन विदाउट मौलिक क्रिएटिविटी के आप लगभग दूसरे के फोटोस्टेट लगते हैं। आपके कार्य, आपके एक्शन, आपका रिजल्ट, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी या बिजनेस है, ये दूसरे के लगभग फोटोस्टेट लगते हैं। इसलिए एक मौलिक क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है, और जिसके पास में मौलिक क्रिएटिविटी है निश्चित तौर पर वो औरों से आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी कॉपी नहीं होती है। परिणाम उस मौलिक क्रिएटिविटी स्पेशलाइजेशन को जन्म देती है, स्पेशलिटी को जन्म देती है। इसलिए क्रिएटिविटी इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, धन्यवाद।